हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको फेशियल पाल्सी के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताई थी। उम्मीद है जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, जो फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी के पेशेंट हैं, उन लोगों ने इस फेशियल मसाज को स्टार्ट कर दिया होगा और उससे उन्हें कुछ बेनिफिट भी मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में फेशियल पाल्सी से जुड़ी कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेल्स पाल्सी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि ये एक्सरसाइजेज आपको किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स को ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इन एक्सरसाइजेज को रेगुलर करते हैं उनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट रहती है और साथ ही साथ कुछ ही समय में उनके अफेक्टेड साइड के फेशियल एक्सप्रेशन अदर साइड के एक्सप्रेशन से मैच होने लग जाते हैं और पूरे फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस आने लग जाते हैं और धीरे धीरे बाद में ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि किस साइड में पेशेंट को बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी की प्रॉब्लम हुई थी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेज आपको किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको फोर हेड के मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज होकर दिखा देता हूँ। धीरे धीरे हल्का सा फोर हेड के मसल्स को लिफ्ट करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है और फिर उसके बाद छोड़ देना है। अगर होल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से सिर्फ लिफ्ट करें और तुरंत छोड़ दें, फिर से वापस लिफ्ट करें और छोड़ दें, फिर से लिफ्ट करें और छोड़ दें। इस पैटर्न को 30 to 50 काउंट्स में धीरे धीरे रिवाइज करना है और हो सके तो दिन में 3 बार तक ज़रूर करें। इसके अलावा फेशियल एक्सरसाइजेज को आप मिरर के सामने बैठ के ज़रूर करें, ताकि आपको आपके स्ट्रोक्स और मसल्स की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सके कि आपके मसल्स में कितनी एक्टिविटी हो रही है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से मूव करना है। ये एंगर का इमोशन है और आपको इसी तरह से इसे ट्राई करना है। फोरहेड और आई के बीच में एक छोटा सा मसल होता है जिसकी वजह से ये एक्शन होता है। आपको इसी तरह से, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपको ये एक्शन प्रोड्यूस करना है। एक नॉर्मल पर्सन को ये एक्सप्रेशन देखने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फेस के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उन एक्सप्रेशंस की हमारे ब्रेन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है और इन एक्सप्रेशंस को हम पूरे दिन में कितनी बार करते हैं, कितनी बार रिपीट करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स अगली और तीसरी एक्सरसाइज आई के लिए है। अब आपको आईज को टाइटली क्लोज करना है, इस तरह से कस के बंद करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ दें, फिर से कस के बंद करें और धीरे धीरे छोड़ दें, फिर से कस के बंद करें और धीरे धीरे छोड़ दें। कुछ पेशेंट्स में आई क्लोजर पूरा नहीं हो पाता है और आई थोड़ी सी ओपन रह जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ दबाकर होल्ड कर लें और उसके बाद आई को पूरा क्लोज करें और फिर छोड़ दें, फिर से वापस क्लोज करें और छोड़ दें। इससे आई क्लोजर में थोड़ी हेल्प मिलती है। इस एक्सरसाइज को भी 30 to 50 काउंट में दिन में 3 बार आप ज़रूर रिवाइज करें। फ्रेंड्स, अगली एक्सरसाइज में हम हमारे नोज़ को सपोर्ट करने वाले इस साइड के जो मसल्स हैं, जिन्हें कि नेजल मसल्स कहा जाता है, इनकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको आराम से माउथ को क्लोज रखें और धीरे धीरे इस तरह से एक्सप्रेस करें। कोशिश ये करें कि नोज को सपोर्ट करने वाले मसल्स हैं उनमें ही कॉन्ट्रैक्शन हो, चीक के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ना हो, दोनों को साथ साथ में ना करें। इस एक्सरसाइज को भी 30 to 50 काउंट में करने की कोशिश करें। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशंस एक नॉर्मल पर्सन को देखने में अजीब लगेंगे, लेकिन जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उन्हें किसी भी तरह की झिझक ना रखते हुए इन एक्सप्रेशंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे ये जो चीक के मसल्स हैं, जिन्हें कि मसल्स ऑफ स्माइलिंग भी कहा जाता है, उन मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे। उसी तरह से माउथ को क्लोज करेंगे और सिंपल स्माइल करने की प्रैक्टिस करेंगे।
आप ऑब्जर्व करें मिरर में देखते हुए कि आपका ये जो मसल है इसे जाइगोमेटिकस मसल कहा जाता है। ये मसल कितना लिफ्ट हो पाता है, इसी वजह से आपको मिरर में देखकर एक्सरसाइजेस करने का बेनिफिट मिलता है। इस मसल को कितना आप लिफ्ट कर पाते हैं वो आप नोटिस करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैंने जो पिछले वीडियो में मसाज बताई थी उसकी हेल्प से धीरे धीरे इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अगली एक्सरसाइज में आप अपनी जॉ को टाइट करेंगे। इससे हमारे यहाँ के मसल्स जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जो कि चबाने के काम में आते हैं, उन मसल्स की भी हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आप जॉ को टाइट करें दोनों को और फिर उसके बाद छोड़ दें, फिर से टाइट करें और छोड़ दें, फिर से टाइट करें और छोड़ दें। इसे भी 10 to 20 काउंट्स के रिपीटिशन में एक बार करें और उसे दिन में 3 बार आप रिवाइज करें। फ्रेंड्स, अगली एक्सरसाइज में हम हमारे माउथ को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल विसल की प्रैक्टिस करनी है। आपको एयर को बाहर की तरफ थ्रो करना है। जिस तरह से मैं ये मोशन कर रहा हूँ, आपको इस एक्सरसाइज को भी उसी तरह से करना है। रिपीटिशन भी आप लगभग 30 to 50 रखें। अगर इस साइड के लिप में ड्रॉप है और आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस साइड के लिप्स को हाथ से होल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद जब करेंगे तो ये धीरे धीरे होने लग जाएगा। इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। उसी तरह से अब आपको इसे रिवर्स मोशन में करना है और एयर को इनहेल करना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद में इसी एक्सरसाइज को अलग पैटर्न में, जिसमें कि आपको अपने लिप्स से आपको ओ की शेप क्रिएट करनी है। इस मूवमेंट को आपको करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको उसी तरह से 30 to 50 काउंट्स में करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज में हमारी चिन को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स हैं यहाँ तक, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपको माउथ को क्लोज करना है और चिन को थोड़ा सा प्रोट्रूड करना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इस तरह से चिन को सपोर्ट करने वाले मसल्स की एक्सरसाइज आपको करनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद में हम हमारी थ्रोट को सपोर्ट करने वाले मसल्स हैं, इनकी भी एक्सरसाइज करेंगे। और उसकी एक्सरसाइज हम किस तरह से करेंगे, हम उसी तरह से माउथ को क्लोज करके और थ्रोट के मसल्स को थोड़ा सा टाइट करेंगे। थोड़ा सा चिन को प्रोट्रूड करने की कोशिश करेंगे और थ्रोट के मसल्स को भी टाइट करेंगे। इस तरह से फोरहेड से लेकर चिन तक के सारे मसल्स की एक्सरसाइज हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और एक्सरसाइजेस को याद करने के लिए और उन्हें याद रखने के लिए आप फोरहेड से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे चिन तक आएंगे। इन एक्सरसाइजेस को आप दिन में 3 बार ज़रूर रिवाइज करें। शुरू में हो सकता है आप इन फेशियल एक्सप्रेशंस को करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करें, लेकिन आप जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली इन एक्सरसाइजेस को करते जाएंगे, एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करेंगे, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट्स भी इम्प्रूव होंगे और फेशियल एक्सप्रेशंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इन एक्टिविटीज़ को करने में आपको कम परेशानी होगी। सो फ्रेंड्स, ये फेशियल एक्सरसाइजेज बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस के केसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स को ये एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी चाहिए ताकि उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो और वे जल्दी से जल्दी अपने अफेक्टेड साइड को नॉर्मल साइड से मैच कर पाए और पूरे फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो पाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को इन एक्सरसाइजेज की रिक्वायरमेंट है वे इसे इमीडिएटली स्टार्ट करें ताकि उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी स्टार्ट हो सके। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का छोटा सा हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।